हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड सबसे पहली बात हैप्पी लोहड़ी गाइस। एंड ये लोहड़ी के ऊपर स्पेशल वीडियो है जहाँ पे हम देखेंगे आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है इस फेस्टिवल में। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आपको 2 दिन हो गए आई थिंक आपको रीडिंग नहीं मिली, कोई सी भी पिक कार्ड, कोई भी रीडिंग नहीं मिली। मुझे माफ़ कीजिए, एक्चुअली बहुत इधर उधर शेड्यूल चल रहा है, हॉस्पिटल जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये सब कर कर के बहुत मैं टैरो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से मैंने सोचा था व्लॉग क्यों ना मैं डाल दूँ, तो इसी वजह से व्लॉग आया था इस चैनल पे। सो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ, आज हम करने वाले हैं लोहड़ी स्पेशल वीडियो जहाँ पे हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ठीक है, तो आपको थंबनेल में 3 ऑप्शंस देखिए, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले वाले रीडिंग में नहीं बताया था कि थंबनेल में ही हमें ऑप्शंस रखने चाहिए कि हमें यहाँ पे रखने चाहिए। तो इस वजह से आपको थंबनेल में ही ऑप्शंस मिल रहा है, जिससे आप लोग बता दोगे कि नॉर्मली ऐसे करके हम इंट्रो में रखें ऑप्शंस तो ज़्यादा सही है, तब मैं इंट्रो में रख लिया करूँगी, या फिर जब भी आप लोग बोलोगे कि थंबनेल में ही सही है तो मैं थंबनेल में ही रखूँगी। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों ने कुछ बोला नहीं, इस वजह से मैंने कुछ स्टेप भी नहीं लिया। अदरवाइज़ अगर आप लोग बोलोगे तो मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, सो यस गाइज, बहुत इंटरेस्ट बहुत अजीब सा ही इंटरेस्ट है मुझे जानने में कि आज हमें कौन कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, बिकॉज बहुत बहुत अच्छा त्यौहार है ये, बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ, अलग अलग चीज़ें, नए नए एक्सपीरियंसेस, राइट। मकर संक्रांति भी आ रहा है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को एडवांस में विश करना चाहूँगी, हैप्पी मकर संक्रांति गाइस। एंड उसका उसका हो सके तो मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी, एंड उसके स्पेशल भी उसके रिलेटेड स्पेशल भी रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक है, सो यस गाइस, आपको थंबनेल में 3 ऑप्शंस दिखे होंगे, आपको तीनों में से जो भी अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर लेना। तो बिना देरी के हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, तो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी ऑप्शन 1, आप लोगों को इस लोहड़ी पे कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आप कौन सी ब्लेसिंग्स को इस फेस्टिवल रिसीव करोगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1, लेट्स सी। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ट्स। मुझे जो पहली चीज़ उससे नज़र आ रही है वो यही है कि पहले आप क्या करते थे, ऑप्शन 1। ओके, तो पहले आप क्या करते थे, पहले आप ना खुद के लिए स्टेप नहीं लेते थे, लाइक यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है कि अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तो आप तो मान लोगे। जैसे आप मान लोगे कि हाँ आप ऐसे हो, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है सामने वाले को आंसर देने में, आप झिझकते हो कि नहीं, मुझे सामने वाले को ना आंसर नहीं देना। क्यों इस वजह से नहीं देना? क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, मतलब ओवरऑल आप आंसर नहीं दे पाते थे, नो नहीं बोल पाते थे किसी को। लेकिन इस लोहड़ी आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द से जाएगी, कहीं ना कहीं अब आप स्टेप लेने लग जाओगे, नो बोलना सीख जाओगे, और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जब भी ज़िंदगी जो आपकी थी ना, इसी वजह से लोग बिगाड़ते थे, क्योंकि आप नो नहीं बोलते थे। एक होता है ना, अगर कोई हमारी ज़िंदगी बिगाड़ रहा है तो अगर हम उन्हें नो बोल देते तो फिर हो जाता है, वो कभी हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन आपने ना कभी नो नहीं बोला है लोगों को, और इसी वजह से लोगों ने आपकी लाइफ में इंटरफेयर करा, आपको भला बुरा कहा, आपको इतनी गंदी गंदी बातें करी आपके बारे में कि आप अभी भी सोचते हो तो आपको एंग्जाइटी होती है। तो कहीं ना कहीं नो ना बोलने के कारण हुआ। अब हम कभी कभी अपने फैमिली में भी नो बोलना हमें चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली वाले कुछ ज़्यादा ही हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने लगते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल स्पेस, लेकिन हमारी फैमिली वाले नहीं समझते। तो कहीं ना कहीं ना आप अपने पेरेंट्स को नो बोल पाते थे कि नहीं, ये मेरा पर्सनल स्पेस है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप इसमें इंटरफेयर मत करो, मैं कब बड़ा होऊंगा। आपने ना कभी ये बोला ना कभी कुछ और बोला। इसी वजह से आपके जो पेरेंट्स भी है ना, वो बहुत अच्छे से आपके बातों को, आपके पास्ट की चीज़ों को उठा उठा के लोगों को बताते हैं कि अरे इसने तो ये गलती करी, इसने तो वो गलती करी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपने नो नहीं बोला है कभी। लेकिन इस लोहड़ी आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं आप नो बोलना सीख जाओगे, और ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ऐसी होगी कि आप नो नहीं बोलते थे, इसी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते थे। अब आप जैसे ही नो बोलने लगोगे तो आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अधिकतर टाइम पे प्रॉब्लम्स इसी वजह से होते थे क्योंकि आप जैसे बोलते ही नहीं थे नो। तो कहीं ना कहीं अब आप नो बोलना सीख जाओगे, और जैसे आप नो बोलोगे आपको मज़ा आएगा नो बोलने में। यकीन कीजिए, हमें बड़ा मज़ा आता है नो बोलने में। जब हम किसी को भी नो बोलते हैं ना, खास करके हमारी खुद की खुशी के लिए, सेल्फ लव के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर सामने वाला कह रहा है उसे कि मुझे करना है, लेकिन आपको उस चीज़ को करने का मन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम नो नहीं बोलते, हम बोलते हैं चलो ठीक है तुम कर लो।
है ना। लेकिन हम खुद की खुशी को मार देते सामने वाले के लिए। लेकिन जब से आप अपनी खुद की खुशी पहले रखोगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नो बोलने में कितना थोड़ा सा तो साहस लगता है, लेकिन उसके बाद कितनी खुशी होती है, कितना मज़ा आता है नो बोलने में। तो कहीं ना कहीं नो बोलने वाली आपकी आदत बन जाएगी। और ये बहुत ही पॉजिटिव साइड पे कह रही हूँ, नेगेटिव साइड पे नहीं कह रही। लेट्स सी और आप लोगों को कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है। ऑप्शन 1 we have Ace of Cups, देन वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स। मैं रिवर्स में कोई भी कार्ड नहीं लूँगी। ऑटोमेटिकली जब रिवर्स में कार्ड आना होता है ना, तो वो ऑलरेडी ऐसे करके गिर के ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वो होता है रिवर्स कार्ड। लेकिन इसमें तो कुछ उल्टे पुल्टे कार्ड रखे हैं, तो इसी वजह से मैं रिवर्स में कार्ड्स नहीं लूँगी। ओके, ऑप्शन 1 मुझे तो पहले चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी जो आपको ब्लेसिंग मिल रही है ऑप्शन 1, वो ये है कि कहीं ना कहीं चीज़ों में बैलेंस आप बना पाओगे। क्या होता है, चीज़ों में आप बैलेंस नहीं बना पाते और अधिकतर टाइम पे इसी वजह से आपको अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बैलेंस बना पाओगे। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है, कहीं ना कहीं आपके लायक की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ तो आती थी, लेकिन आपको कोई अपना लायक का नहीं लगता था। एक होता नहीं कि हमारे टाइप का कोई अपॉर्चुनिटी, वो आपको नहीं लगता था। इसी वजह से कोई भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये फेस्टिवल जाएगा, यानी कि आज ही है ये फेस्टिवल, राइट, लोहड़ी, जब भी ये जाएगा तब आपको रियलाइज़ होगा, आप देखोगे कि आपके पास ना आपके टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से अब आप कम डील करने लगे हो। जहाँ पे आप नेगेटिविटी आपके लाइफ में एकदम भर गई थी, वहाँ पे नेगेटिविटी कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही स्टेबिलिटी एनर्जी दिख रही है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सच में आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ रहे हो। एकदम कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो रहा है ऑप्शन में। कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस से जुड़ते जा रहे हो। और इसी वजह से आने वाले टाइम में थोड़े से लोग आपसे जेलस होंगे, लेकिन यकीन कीजिए बहुत सारे आपके सोल फैमिली के लोग आपसे जुड़ेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है हेल्पिंग हैंड्स, जैसे आपको कोई हेल्प कर रहा है, आप किसी की हेल्प कर रहे हो। बेसिकली हेल्पिंग हैंड्स जो होते हैं, लोगों के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से बता रही हूँ। हेल्पिंग हैंड्स जो होते हैं, बेसिकली हम सामने वाले की भी मदद करते हैं, सामने वाला भी हमारी मदद करता है, तो उसे हम बोलते हैं हेल्पिंग हैंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग हैंड्स मिलने वाली है। एंड आप भी मदद करोगे, सामने वाला भी करेगा। कहीं ना कहीं आइडिया, ये जब भी फेस्टिवल जाएगा उसके बाद आपको कोई ना कोई ऐसा तगड़ा आइडिया आएगा जिसके ऊपर अगर आप काम करोगे, यकीन कीजिए सक्सेस आपके लिए है। एस ऑफ कप्स से विक्ट्री आपके लिए है। अगर आप उस आइडिया को इग्नोर करोगे, वो आइडिया इतना कड़क होगा, वो आइडिया इतना कड़क होगा कि यकीन कीजिए अगर आप उसको इग्नोर भी करोगे तभी भी वो आइडिया आपके ड्रीम में आएगा। आप देखोगे कि ड्रीम में आप उसी चीज़ को कर रहे हो जिस चीज़ को आपने इग्नोर करा था रियलिटी में। तो कहीं ना कहीं वो, अगर आपको ऐसा ड्रीम में सपने में ऐसा आए कोई आइडिया, तो आप समझ जाना कि वो ही आइडिया है जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, जिस पे एंजल्स कह रहे हैं कि आप काम करो तो आपको विक्ट्री मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप उस आइडिया पे काम करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द पास्ट आपको बहुत सारे ऑफर्स मिले, लेकिन आपने सबको एक ही जैसा समझा, सब ऑफर्स को एक ही जैसा समझा। इस वजह से आपको आपने इग्नोर करा है सारे ऑफर्स को। लेकिन अब ये बहुत ही कड़क तरीके से ऑफर आ रहा है आपके पास, तो कहीं ना कहीं अब आप इसको चाह करके भी इग्नोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शन 1। लेट्स सी, अगर आपका बर्थडे बहुत आपको चाहिए आपका बर्थडे बहुत अच्छे से बीते, है ना ऑप्शन 1, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका बर्थडे बहुत ही नॉर्मल तरीके से जाता है। और कहीं ना कहीं बर्थडे पे आपको दुख बहुत दिया जाता है फैमिली की तरफ से। फैमिली बहुत आई डोंट नो, फैमिली का बहुत गलत इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। जैसे फैमिली आपको हमेशा गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल। खास करके हो सकता है आपके पेरेंट्स ऐसे हो कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है एंड वो चाहते हैं आप उस चीज़ को ना करो, आपके पेरेंट्स चाहते, जैसे आपको मान लो आपको कहीं पर अच्छे से मॉडलिंग करनी है, आपको मॉडल बनना है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि आप मत बनो। तो कहीं ना कहीं फैमिली का गलत तरीके से इन्फ्लुएंस बहुत है, फैमिली आपको बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, फैमिली अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली अधिकतर घरों में देखें तो फैमिली ऐसे ही होती है। लेकिन टोटली ये चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि क्यों आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। वो आपका ड्रीम है, राइट। मैं मानती हूँ आपके पेरेंट्स हैं, मैं मानती हूँ आप उनके बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन फिर आपका ड्रीम का क्या है ना, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, फिर हम क्या करें, हमारा भी तो ड्रीम है। तो कहीं ना कहीं आप नो बोलना सीखो। हमेशा इमोशंस में बह जाते हो ना आप, इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको किसी ने समझा नहीं है कि आप भी कुछ चाहते हो, आपको भी अपने लाइफ में कुछ चाहिए है।
क्योंकि आपने नो बोला ही नहीं कभी, क्योंकि आपने हमेशा लाइक हाँ में हामी मिलाई है। अब चाहे पेरेंट्स के हो, चाहे फैमिली के हो, चाहे फ्रेंड्स के हो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको नो बोलना इंपॉर्टेंट है, और आप नो बोलोगे तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि हाँ अब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में जैसे क्लियर हो रही है, और कहीं ना कहीं मेरे सपने को अब तवज्जो दिया जा रहा है ना। लेट्स सी ऑप्शन 1। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कोई हेल्पिंग हैंड आपके पास आ रहा है, जैसे कोई हेल्प करेगा आपको, लिटरली फाइनेंशियली हेल्प करेगा, इमोशनली हेल्प करेगा, बेसिकली आपको हेल्प बहुत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक वार्निंग भी दी जा रही है, हेल्प के साथ डिपेंड नहीं होना। अगर आप डिपेंड हो जाओगे किसी के ऊपर कि अरे ये तो मेरा हेल्प कर रहा है तो ये मेरी A to Z सारी चीज़ें करेगा, अगर आप उसके बेसिस पे, यानी कि उस इंसान के ऊपर, बोलते हैं ना हम उड़ने लगते हैं कभी कभी कि अरे ये इंसान तो मुझे संभाल लेगा, अगर किसी ने मुझे गिराया भी, किसी ने मुझे उड़ते हुए पत्थर भी मारा तो ये इंसान मुझे बचा लेगा। असल में ऐसा होता नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस इंसान के चक्कर में कि वो इंसान आपको सपोर्ट करे, इसके चक्कर में ना बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मत कर लेना, उसके सहारे नहीं डिपेंड नहीं होना है। वो बस आपको हेल्प करेगा, वो बस आपको जैसे ना ऐसा कह लो आप कि वो जो इंसान जो आपके लिए हेल्प बन के आ रहा है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, आपको एजुकेशन देगा, आपको नॉलेज देगा, आपको गाइडेंस देगा, आपको मोटिवेट करेगा टाइम टू टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओ, उसके आदी बन जाओ, नहीं। वार्निंग यही है कि आदी नहीं बनना, वरना फिर आपको इल्यूजन्स और डिसअपॉइंटमेंट ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसका आदी नहीं बनना। जब आपको बोलते हैं जब आपको ज़रूरत है क्या बोलते हैं उसे, जब आपको ज़रूरत है प्रोत्साहन का, तब आप उसके पास जाइए, उससे अप्रिशिएशन लीजिए एंड देन चले जाइए, अपना काम कीजिए। डिपेंड होंगे अगर आप तो आपको फिर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे एंजल्स आपकी तरफ कोई ना कोई इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ भेज रहे हैं। सो लाइक आपको यहाँ पे थैंकफुल होने की ज़रूरत है ऑप्शन 1, क्योंकि आपकी तरफ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़, इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स आ रही है। सो आपको लाइक थैंकफुल रहने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड रखिए अपने अंदर। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, जैसे आपका थ्रोट चक्रा सही से काम नहीं करता था। बोलते हैं ना कि ओपन नहीं होता तो या फिर बैलेंस नहीं होता तो हमारा थ्रोट चक्रा उतने अच्छे से काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, इसी वजह से ना आप लोगों के हामी में हामी डालते थे। भले सामने वाला कोई भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप बस उसके हामी में हामी डालते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप नो बोलोगे, और उसी तरीके से जैसे जैसे आप नो बोलोगे, जैसे जैसे खुद के लिए स्टैंड लोगे, वैसे वैसे करके आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा ओपन होगा और आप क्लियर बात कर पाओगे। होता ऐसा है कि आप बोलते कुछ हो, सामने वाला समझता कुछ है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन 1। सो यस गाइस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, आई होप आपको ये ब्लेसिंग्स अच्छी लगी हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग ऑप्शन 2 एंड लेट्स सी कि आप लोगों को इस फेस्टिवल, इस लोहड़ी के फेस्टिवल पे कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, ठीक है। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स ऑप्शन 2। लेट्स सी गाइस ऑप्शन 2। आपको ना अच्छा बुरा में डिफरेंस समझ नहीं आता, जैसे ऑप्शन 1, जैसे आप अच्छे को नहीं परख पाते, बुरे को नहीं परख पाते, बहुत बहुत वो ऐसे टाइप के हो जाते हैं कि बैलेंस नहीं बना पाते, आपको समझ ही नहीं आ पाता कि अच्छा कौन है बुरा कौन है। आप हर किसी का साथ देते चलते हो, जैसे वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आप जैसे ना फाइनली इस फेस्टिवल में आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अच्छे को अच्छा कह पाओगे। आप क्या करते हो ना, बुरा को अच्छा कहते हो, अच्छा को बुरा कहते हो, है ना, बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अच्छे को अच्छा कहोगे और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ बहुत करने वाले हो, आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप पहले बुरे को सपोर्ट करते थे और अच्छे को ना दबाते थे। इन द सेंस, समझो इस चीज़ को, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। ऑप्शन 2 इन द सेंस क्या होता है ना, कभी कभी देखिए ये आपकी गलती भी नहीं है, गलती तो मैं आपकी बोल ही नहीं रही हूँ। ऑप्शन 2 देखिए क्या होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना, हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं। मान लो एक इंसान और एक इंसान, अगर किसी ने अच्छा, मतलब अगर कोई हमें नजर में लग रहा है कि तो बहुत अच्छा करा है, इसने बहुत अच्छा करा है, और असल में वो सबको लगता है वो बुरा है, वो बुरा ही होता है, लेकिन हमें वो अच्छा लगता है, तो इसी वजह से हम बुरा का सपोर्ट करते हैं ये सोच करके कि ये तो अच्छा है ना। तो कहीं ना कहीं आप डिसाइड नहीं कर पाते थे, बहुत ही
क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाती, इस वजह से अधिकतर टाइम पे आप बुरा का सपोर्ट करने लगते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अच्छे बुरे दोनों का सपोर्ट करो, लाइक सॉरी, अच्छे का सपोर्ट करोगे, बुरे का नहीं करोगे। आई एम सो सॉरी। ओके, यहाँ पे देखो बॉटम द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसी के बारे में बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अच्छा को अच्छा कह पाओगे, बुरा को बुरा कह पाओगे। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 2। आपने ना लोगों की खुशियों के लिए लाइक खुद को बहुत दबाया है, जैसे खुद के सपनों को, कि लाइक इसमें इसकी खुशी है तो रहने दो, अब इस चीज़ को करना ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको कुछ बनना है, ठीक है, लेकिन फॉर आपके जो पेरेंट्स है या फिर आपकी जो फैमिली है, आपके जो लव वंस है, वो चाहते हैं कि आप वो ना बनो, है ना। तो आपने उनके लिए खुद के ड्रीम सेक्रीफाइस कर, जैसे ना लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइसेस बहुत करे हैं ना, आपको उसका कोई बोलते ना हमें रिजल्ट मिल जाता है कि चलो हमने सेक्रीफाइस करा तो हमें उससे ट्रिपल खुशी मिल जाती है, आपको कभी मिली ही नहीं खुशी। तो कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल पे आपको ये मुझे ब्लेसिंग आते हुए दिख रही है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस्ड होंगी। लेट्स सी ऑप्शन 2। अगर कोई आपके हार्डवर्क का मजाक उड़ा रहा है, ऑप्शन 2, क्योंकि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि अगर आपका कोई हार्डवर्क का मजाक उड़ा रहा है तो आप उससे ज़्यादा इफेक्ट मत होइए। पता है क्यों? क्योंकि असल में एक चीज़ को याद रखिएगा, ऑप्शन 2, असल में जो इंसान हार्डवर्क करता है ना, उसे ही पता होता है कि वो दुख क्या होता है। जिसने स्मार्ट वर्क करा है उसे कहाँ से पता चलेगा हार्डवर्क का दुख क्या होता है? वो तो हमें बेवकूफ़ ही समझेगा ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई हार्डवर्क का मजाक उड़ा रहा है ये सोच करके किसने तो ऐवे ही कर लिया है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मत होइए। पता है क्यों? क्योंकि उसने लाइफ में ना कभी अपने चीज़ों को सेक्रीफाइस नहीं करा है। हार्डवर्क में हम क्या करते हैं? सेक्रीफाइस ही तो करते हैं चीज़ों के लिए। खुद को कभी सेक्रीफाइस करते हैं, कभी अपने ड्रीम्स के लिए लोगों को सेक्रीफाइस करते हैं, कभी अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई मजाक उड़ा रहा है तो उससे ज़्यादा इफेक्ट मत होइए, क्योंकि ये सामने वाले ने अगर मेहनत करी होती तो उसे पता होता है ना कि क्या दुख होता है। अगर सामने वाले को पता ही नहीं है देन क्या ही किसी से आप कुछ कहोगे। तो अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कहे कि अरे तुम्हें तो ऐवे ही मिल गई है चीज़ें, तब उससे ज़्यादा इफेक्ट मत हो। ओके, we have justice. Wow. Then we have knight of swords. Then we have death card. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था। We have the Hierophant. Okay, wait. Okay, bottom the deck है हमारे पास the lovers. ओके, सो अगर मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूँ कि इस फेस्टिवल आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो पहले जो मुझे ब्लेसिंग दिख रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं देखो, जस्टिस की ही मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी ना कि आप अच्छे को बुरा कह देते हो और बुरे को अच्छा कह देते हो। वही चीज़ है यहाँ पे, वापस से ये कन्फर्मेशन है आपके लिए कि मैंने जो बात कही है वही ब्लेसिंग आपको मिली है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है, डिसबैलेंस एनर्जी बहुत है आपकी लाइफ में, जैसे बैलेंस नहीं हो पाती। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी इमोशनली आपको टॉर्चर मिल रहा है, कभी फिजिकली मिल रहा है, कभी मेंटली टॉर्चर। इतना मतलब इतना क्या बोलूँ मैं, इतना डिसबैलेंस एनर्जी है ना आपकी लाइफ में कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऑप्शन 2, मैं तो यही प्रार्थना करूँगी, मैं तो यही प्रेयर करूँगी ऑप्शन 2 कि आपकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड हो सके, क्योंकि बहुत आप जगह स्ट्रगल करते हो इन सारी चीज़ों के बारे में, बहुत जैसे ना आपको बहुत दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें डिसबैलेंस, आपको पता भी नहीं है बैलेंस कैसे करते हैं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, भयंकर मिला है, एक्सपीरियंस जो आपको मिला है बहुत भयंकर मिला है। और कहीं ना कहीं अभी भी आप उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के चलते हो। पता है क्यों? क्योंकि आप उन सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पाते ईजिली। क्योंकि ऑब्वियसली एक होता है नॉर्मल इंसान को नॉर्मल सी चीज़ सिखाने के लिए नॉर्मल सी चीज़ें होती है, नॉर्मल सा एक सिचुएशन होता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए इतना भयंकर सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है कि आप उससे हील नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि इस फेस्टिवल आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि कहीं ना कहीं
आप ना जैसे फाइनली इन सारी चीज़ों को लेट गो कर पाओगे जो आपके लाइफ में हुआ है। ड्रीम्स, आपके जो सपने हैं, अगर आपको सपने में बार बार कोई इंसान परेशान कर रहा है सपने में आकर के, ऑप्शन टू, या तो फिर सपने में बार बार पास्ट के लोग आ रहे हैं, यकीन कीजिए ये एक एंजल्स कह रहे हैं, ये एक साइन है जहाँ पे ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए बेसिकली कि आप इस टाइम पे लेट गो करने पे आए हो। क्योंकि आप देखो जस्टिस के कार्ड में ये बस थमा हुआ है, ये बस रुका हुआ है, बाकी ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो कहीं ये भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं स्पीड आ रही है आपके लाइफ में। ऑप्शन टू, आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप अपने लाइफ में स्पीड देख पाओगे। कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में स्पीड नहीं देख पाते, और आने वाले टाइम में आप अपने लाइफ में स्पीड देख पाओगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी। कहीं ना कहीं आपको लगता है ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा, जैसे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ओवर थिंक करते हो कि ये ऐसा होगा ज़रूर, ये वैसा होगा ज़रूर, इसी वजह से अधिकतर टाइम पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। लेकिन यकीन कीजिए यहाँ पे उसके रिलेटेड बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, ऑप्शन टू, आपको इतना बड़ा बड़ा दुख मिला है कि अब आप एक्सपीरियंस करने से ही भागते हो। इन द सेंस कि जैसे ना, मतलब अब आपको बोल दिया जाए कि आपके लाइफ में टर्म मोमेंट आएगा, है ना, तो आप डर जाओगे उस चीज़ से। अब आपको लगेगा कि वापस से क्यों, अब मुझे टर्म मोमेंट चाहिए ही नहीं, अब ऐसा है तो मुझे अपनी लाइफ को जीना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिख रही है वो यही है कि आप अब एक्सपीरियंस करने से डरते हो। आपको डर लगता है किसी को भी अपने लाइफ में एंटर आप नहीं करने देते, क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि कोई आपको धोखा ना दे। लेकिन यकीन कीजिए आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो भी है एंटर करेगा, जिसकी वजह से लाइफ आपकी बहुत बैलेंस होगी। ऑप्शन टू, बहुत बैलेंस लाइफ होगी। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपने इतना ज़्यादा लव स्टोरी, खास करके जो लव स्टोरीज होती है, इतना ज़्यादा आपने धोखा देखा है उन सारी चीज़ों में कि अब आपको लगता है, आपको विश्वास उठ गया लव स्टोरी पर से। अब आपको लगता है ये जो फिल्मी बातें होती है कि मुझे ये ऐसे मिल गया, मुझे वो वैसे मिल गया, बहुत ही फिल्मी हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको इतना बकवास लगता है ना कि आप बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड। अगर आपके पास कोई वीडियो भी आएगा ना तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है लव स्टोरीज में। क्योंकि आपकी जो लव स्टोरी रही है कहीं ना कहीं बीच में ही आपको छोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट नहीं है सुनने में किसी की लव स्टोरी। आपको लगता है बकवास कर रहा है सामने वाला, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जायज़ है। ऑप्शन टू, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को गलत नहीं कहूँगी, बिकॉज हमारी लाइफ में जब हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है तो हम ऐसा करने लगते हैं, तो ये कुछ गलत नहीं है। आप कहीं ना कहीं आपकी जो सूझबूझ है उसी के हिसाब से आप चीज़ों को देख रहे हो, कर रहे हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में स्पीड आने वाली है, आपको यही ब्लेसिंग मिलेगी कि फाइनली आपकी लाइफ में स्पीड आएगी। फाइनली आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे, जो लोगों के लिए खुद की कुर्बानी करते हो ना, लोगों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हो कि हाँ इसकी खुशी है तो मतलब कुछ भी कर देना, ये जो आप करते हो ना ये नहीं करोगे। इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीड आएगी। ये नाइट ऑफ सोर्ट्स में अगर आप देखो, ये जो घुड़सवार कर रहा है, मतलब ये जो हॉर्स लेकर के, ये जो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, लिटरली मुझे इससे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब ये घोड़ा रुकेगा नहीं। स्पीड इसकी इतनी स्ट्रांग है कि अब ये रुकेगा ही नहीं, चाहे सामने वाला जितना भी कुछ कह ले, जितना भी अब्यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, पत्थर मार ले, ये रुकेगा नहीं। इसकी स्पीड ही ऐसी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप लोगों का मुंह भी बंद करोगे। जो लोग एक्स्ट्रा बोल रहे होंगे, होते हैं ना कुछ लोग हेटर्स, तो जो भी लोग एक्स्ट्रा बोल रहे होंगे, आप जैसे ना उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए भी रेडी रहोगे। और कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपके लाइफ में यही ब्लेसिंग आ रही है कि आपके लाइफ में स्पीड आ जाएगी। जो बिल्कुल स्लो एनर्जी है ना, 8 महीने से, 9 महीने से, 1 साल से, वो स्लो एनर्जी हट जाएगी। और कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। जितना आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है उतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जा रहे हो, उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना ज़्यादा आपको लोग टॉर्चर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको लोग बता रहे हैं कि तुम यूजलेस हो, जितना ज़्यादा आपको ऐसा फील करवाया जा रहा है, उतना ही ज़्यादा आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप बताते जा रहे हो स्पिरिचुअली खुद को कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो कहीं ना कहीं खुद को अप्रिशिएट कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं खुद को तवज्जो दे रहे हो। और कहीं ना कहीं ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ऑलरेडी हो। अगर आप स्पिरिचुअल तो और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होगे। अगर आप नहीं हो स्पिरिचुअल, देन यकीन कीजिए यहाँ पे लोगों को गाइड करोगे, चक्रास के रिलेटेड, मेडिटेशन के रिलेटेड, थर्ड आई चक्रा के रिलेटेड खास करके लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करोगे। ऑप्शन टू। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको फ़र्क नहीं पड़ता रीति रिवाज क्या है, रिचुअल्स क्या रहे हैं लोगों की थिंकिंग क्या है चीज़ों को लेकर के।
कैसे बताऊँ मैं आपको, जैसे लोगों की थिंकिंग है ना बहुत कि इसको बहुत अपवित्र मानते हैं चीज़, मतलब बहुत सारे लोगों की अलग अलग थिंकिंग है। तो लोग जिसको अपवित्र मानते हैं, लोग जो बोलते हैं कि अरे छी छी ये तो घिन करने वाली चीज़ है, आप उसको अपने रिचुअल में ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं लोगों के रिचुअल्स को ना जैसे मायने नहीं रखते आपके लिए। और ये जायज़ है ऑप्शन 2, ये जायज़ है। पता है क्यों? क्योंकि यकीन कीजिए लोग, मतलब पहले के ज़माने में जो रिचुअल्स हुआ करते थे वो तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन लोगों की कोई ऐसी सोच रहा करती थी। जैसे पहले के ज़माने में जो पीरियड्स आते हैं लड़की को, वो बहुत पवित्र नहीं, तो पवित्र तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत अपवित्र भी नहीं माने जाते जैसे आजकल के लोग करते हैं ना, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो, वो नहीं। इसी वजह से उनको एक अकेले कमरे में रख दिया जाता था ताकि वो रेस्ट कर सके, है ना। क्योंकि पहले के ज़माने की जो औरतें होती थी, लड़कियां जो होती थी, वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहती थी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती थी, उनको क्रैम्प्स आते थे, वो उस चीज़ को नहीं समझती थी। उनको होता था कि बस भक्ति करना है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उस टाइम पे रिचुअल निकाला गया था, रीति रिवाज निकाला गया था कि लड़कियों को पीरियड्स जब उनके आते हैं तो उनको अकेले रहना है 5 दिन, जब तक पीरियड्स ख़त्म नहीं होता, ताकि उनको दुख तकलीफ ना हो। और आजकल के ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना गंदा बना दिया गया है पीरियड्स को कि लगता है भगवान जाने ये कौन सी बीमारी है, क्या है। लोग इतना इसको मेंटली टॉर्चर कर देते हैं किसी भी लड़की को, पीरियड्स 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 कह करके, कि लगता है सामने लोगों की मरे जाना अच्छा है ना। लोगों की ऐसी थिंकिंग बन गई है, आई डोंट नो लोगों की सोच क्या है। आई डोंट नो लोग सही को गलत ही क्यों बना देते हैं। मतलब पहले के ज़माने में बहुत सही होता था कि लड़कियों को अकेले रख दिया जाता था, क्योंकि हाइजीन के लिए भी, है ना, कि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों में बहुत सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शंस होते हैं, तो उस लड़की को ना हो इस वजह से उस लड़की को अकेला छोड़ा जाता था, क्योंकि वो अपने साथ रह सके और उसे लाइक क्रैम्प्स ना आए ज़्यादा, है ना। तो आज के ज़माने में उसको इतना पवित्र बता दिया गया है कि किचन में मत जाओ, पूजा घर मत छो, ये मत करो वो मत करो। तो कहीं ना कहीं उन सारे रिचुअल्स को आप तोड़ के आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। और ये सही है ऑप्शन 2, मैं बिल्कुल भी इसको गलत नहीं कहूँगी। तो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग यही मिल रही है कि आपकी जो सोच है उसके ऊपर आप खड़े उतर रहे हो। अब आपको डर नहीं है कि मेरे सोच को कोई जज करेगा, क्योंकि आप अपने पावर में हो अभी। तो कहीं ना कहीं आपका जो थिंकिंग है आप उसके ऊपर खड़े उतर रहे हो ऑप्शन 2, और ये बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर 555 भी आने वाले टाइम में बहुत दिखने वाला है। ठीक है, सो यस ऑप्शन 2, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी हक की नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आप लोगों की तरफ कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है ऑप्शन 3। सो लेट्स सी, हम कार्ड शफल कर लेते हैं सबसे पहले ऑप्शन 3। वेट गाइस, ऑप्शन 3। ओके, लेट्स सी। वी हैव 6 ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं आपके दिल में दया की भावना बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इन द पास्ट आप बहुत ही ऐसे टाइप के सोच में रहते थे कि भाई जो मुझे मिल रहा है किस्मत का, बेसिकली ईगो आपका बहुत था, है ना। आप ये नहीं सोचते थे कि लाइक ईश्वर आपको दे रहा है तो उसके लिए थैंकफुल होना है। कहीं ना कहीं इन द पास्ट आपका ईगो बहुत था, और आप बहुत ऐसे थे ना कि किसी की मदद नहीं करनी है, मदद करके होगा क्या, सबको सबकी किस्मत का मिल रहा है, ऐसी एनर्जी में थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको ब्लेसिंग मिलेगी जहाँ पे आप और ज़्यादा प्यारे बन जाओगे, और ज़्यादा ना आपको मन करेगा मदद करना जितना हो सके, क्योंकि आप इस वजह से कुछ इतने अजीब लोग आने लगे हैं कि कुछ लोग इस वजह से मतलब मदद करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे खाते में पुण्य लिखा है। अब ये बहुत सिली सी बात है कि लाइक आप पुण्य के लिए किसी की मदद कर रहे हो, और ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि अगर आप इस लालच में किसी गरीब की या फिर किसी जानवर की मदद करोगे कि क्यों आपको पुण्य मिले, तो वो आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, कुछ भी वो ऐड ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है वो यही है कि आप इस वजह से लोगों की मदद करोगे क्योंकि आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ दिख रही है, और ज़्यादा मदद करोगे और ज़्यादा आपके दिल में दया की भावना बढ़ जाएगी जानवरों को लेकर के खास करके, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस है, बहुत एनिमल वाइब्स आ रही है। कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीट करना आप सीख जाओगे। बेसिकली आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाओगे ऑप्शन 3। जिस चीज़ के लिए आप बने हो, जिस चीज़ में आपको सुकून मिलेगा, उस चीज़ में आप जुड़ जाओगे। लेट्स सी ऑप्शन 3। आपको ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं और लोग क्या कर रहे हैं, आपको ये फ़र्क पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं दूर से देख करके बस बैठा हुआ हूँ कि मैं सच में कुछ एक्शन है। तो बेसिकली आप जैसे ना दिमाग से काम लोगे, जैसे बहुत ही पेशेंस आपके अंदर आ जाएगा। पहली जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो यही है। लेट्स सी ऑप्शन 3। सीरियसनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो करनी ही है, बहुत सीरियस हो आप किसी चीज़ को लेकर के। वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। कहीं ना कहीं गड्डी थोड़ी स्लो थी लेकिन पहुँच ही गई वैसी एनर्जी है। ऑप्शन 3 यहाँ पे पहली जो चीज़ मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ वो यही है कि कहीं ना कहीं आप अपने जर्नी में बहुत स्लो जा रहे थे। जैसे धीरे धीरे एकदम धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे करके चीज़ें आपके लाइफ में हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ में स्पीड आएगी। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने स्टेप लिया है, दया का भाव आपने रखा है लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं यकीन कीजिए जो लोग इस लालच में करते हैं कि उन्हें पुण्य मिलेगा, उन्हें तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए जो लोग इस चीज़ को सोच करके करते हैं ना कि मुझे सच में, अब टू बी ऑनेस्ट ऑप्शन 3 मैं आपको मिरेकल बताऊं कि अगर मैं हेल्प करती हूँ, डॉग्स को फीड करती हूँ, तो मेरे लाइफ में मुझे क्या मिरेकल दिखा है। हालांकि मैं जल्दी शेयर नहीं करती और नहीं मुझे लाइक ज़्यादा मन करता है शेयर करने का, लेकिन हाँ अगर आप मदद करना चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ऑप्शन 3 यस, अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूँ कि मेरे लाइफ में क्या चेंजेस आए थे, क्या मुझे मिरेकल दिखा था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लाइफ में पहला जो मिरेकल हुआ था वो यही था कि पहले मैं अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरे पास पैसे हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब मुझे पैसे मिलने लगे हैं जिससे मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ, कार्ड्स खरीद लेती हूँ, जो मुझे मन करता है वो खरीद लेती हूँ। दूसरा जो मिरेकल हुआ वो ये हुआ, पहले पहले जो मैं थी, मैं एक बहुत ही ऐसे किस्म की इंसान थी जो बस बोलते ना कि जो जिनके पास पैसे होते उनकी रिस्पेक्ट करती थी। कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में यही चीज़ होती है कि सबकी मदद करना है। और बेसिकली मेरी लाइफ में मिरेकल यही हुआ इससे कि अब मैं ना इस चीज़ को समझ चुकी हूँ कि जो अमीर गरीब जो होता है वो बस कुछ भी नहीं होता, बस वो जिसने ज़्यादा मेहनत करा उसने कमा लिया, जिसने मेहनत नहीं करा, जिस मतलब जो बेचारा मेहनत करता है, जो ज़्यादा स्ट्रगल करता है, उसने नहीं कमाया। लाइक बोलते हैं ना बेसिकली, आई डोंट नो मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बेसिकली मेरे को समझ आ गया कि अमीर गरीब में कोई फ़र्क नहीं है। पहले मैं बहुत फ़र्क करती थी और मुझे ये भी चीज़ समझ आ गई कि किस्मत है। ऑप्शन 3 किस्मत है मुझे ये चीज़ समझ आएगी कि अगर आपकी किस्मत में लिखा, अगर आपके नसीब में लिखा है कि अगर आप किसी की मदद करोगे ना तो आप सच में करोगे। अगर आपके नसीब में लिखा ही नहीं है तो हम मेरे यकीन कि जब भी मैं फीड करती हूँ ना, मैं कम से कम यहाँ पे 25 डॉग्स के ऊपर फीड करती हूँ। तो जब भी मैं डॉग्स को फीड करती हूँ, लिटरली इर्द गिर्द से इतने सारे लोग जाते हैं, देखते हैं, पूछते हैं आप क्या कर रहे हो और इग्नोर कर देते हैं, है ना। बाकी दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं ना जिनको मदद करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर पाते। बेसिकली नसीब की बात है। अगर आपके नसीब में है कि अगर आप मदद करोगे, यकीन कीजिए बहुत पुण्य का काम होता है मदद करना। और भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं जो टू बी वेरी ऑनेस्ट ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहूँगी, लेकिन यकीन कीजिए ऑप्शन 3 आप जब खुद मदद करोगे ना बिना लालच के कि मुझे पुण्य मिलेगा, आपको लिटरली इतने सारे मिरेकल्स दिखेंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी भी कई ऐसी बार होता है कि लाइक आई डोंट नो मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे खाने की ज़रूरत होती है। जब भी मुझे फीड करना होता है, खाने की ज़रूरत होती है, ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप हो जाती है, मुझे कुछ अपने तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना पड़ता। और आपको एक बहुत ही कॉमन चीज़ बताती हूँ, हमेशा क्या होता है कि जब भी किसी भी एनिमल को मेरी हेल्प मतलब मेरी तरफ से हेल्प चाहिए होती है, या फिर जब भी मुझे कुछ दुख होता है, लिटरली मेरे सपने में कोई भी गॉडेस आकर के मुझे बताते हैं कि उस दुख को सॉल्व कैसे करना है, बेसिकली उस दुख को ख़त्म कैसे करना। अगर मान लीजिए मैं पास्ट की वजह से किसी एंग्जाइटी से डील कर रही हूँ अभी, तो मेरे सपने में कोई ना कोई, या तो फिर कृष्ण जी, या तो फिर कोई भी, आप कोई भी भगवान को ले लो, स्पेसिफिक नहीं कहूँगी, कोई भी गॉडेस आकर के, जीसस आकर के, कोई भी गॉडेस आकर के मुझे उस चीज़ का बता देते हैं। अब इंसान के भी रूप में आते हैं, कभी कभी बच्चे के रूप में आते हैं, लेकिन आके ज़रूर बताते हैं कि इस प्रॉब्लम से डील कैसे करना है। तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। ये तो बस मैंने कुछ ही बताए, लेकिन यकीन कीजिए बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए दया की भावना रख रहे हो, राइट। आप लालच से नहीं किसी की मदद कर रहे हो, ये बहुत पुण्य का काम होता है। और जब आप लोगों के बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में सोचेगा, है ना। और जब आप खुद ही के बारे में सोचोगे तो भगवान आपके बारे में नहीं सोचेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप दया की भावना रख रहे हो, मदद कर रहे हो, आपको मिरेकल्स बहुत देखने को मिलेंगे। जहाँ पे आपकी गड्डी स्लो चल रही थी, जहाँ पे आप अपनी जर्नी में इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, वहाँ पे आप आधे प्रॉब्लम्स ना ईश्वर खुद ही ख़त्म कर देंगे।
है ना, क्योंकि आप उनके लिए फरिश्ते जैसे बन रहे हो, लोगों के लिए आप फरिश्ते बन रहे हो, हर एक चीज़ में हेल्प करना, हर एक चीज़ में जो भी बुरा है उसको उसके खिलाफ बोलना, जो भी सच है उसका साथ देना, है ना। तो लोगों के लिए आप फरिश्ते जैसे हुए कि हर चीज़ में आप स्टेप ले रहे हो। तो आने वाले टाइम में भी आपको बहुत रिस्पेक्ट करा जाएगा, आपको बेसिकली इधर रखा जाएगा, इधर बेसिकली लोगों की नज़र में हम यहाँ पे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे होते। यकीन कीजिए, लोगों को जितनी खुशी खुद बोलते हैं ना कि मैं आपको कैसे बताऊँ, लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई तो मदद कर रहा है, भले वो करे चाहे ना करे, लेकिन लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है। तो लिटरली इसी वजह से लोग आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, हेल्प बहुत करेंगे, एंड जैसे ना बहुत मदद करोगे आप, क्योंकि मैंने बोला ना एनिमल की एनर्जी बहुत है। लाइक एनिमल्स की आप देखो, यहाँ पे ये बीटल, हाँ बीटल आप कह सकते हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाँ यहाँ पे ये बीटल्स उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले कि क्या बोलूँ आप, वो है। एंड यहाँ पे देखो आप, ये एनिमल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी, तो कहीं ना कहीं एनिमल्स की आप मदद बहुत करोगे। आप भेदभाव नहीं करोगे कि सिर्फ डॉग्स के लिए करना है या फिर सिर्फ कैट्स के लिए करना है, आप गाय के लिए भी करोगे, आप बर्ड्स के लिए भी करोगे, आप सभी के लिए करोगे। तो बेसिकली इक्वल रखोगे आप, और इस वजह से आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है ऑप्शन 3 कि आपके नसीब में ये चीज़ ऐड हो रही है कि आप हमेशा मदद करोगे। कुछ लोग ना, आप इस चीज़ को यकीन नहीं करोगे, कुछ लोग करेंगे कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ ऑप्शन 3, यकीन कीजिए अभी भी मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास अपना घर है, अपना गाड़ी है, एकदम अच्छे से वो लोग रहते हैं, लेकिन उनके अंदर ज़रा सा भी दया की भावना नहीं है। ना वो खुद की हेल्थ के बारे में फ़िक्र करते हैं, ना वो लोगों की हेल्थ के बारे में फ़िक्र करते हैं। बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अमीर होकर के, आई डोंट नो उनकी सोच क्या बन जाती है कि वो नशे करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब नहीं खुद की हेल्थ की फ़िक्र है, नशे करके क्या अंदर हो रहा है उसकी फ़िक्र नहीं है, ना ही इर्द गिर्द जो जानवर भूखे मर रहे हैं उनकी फ़िक्र है। तो बेसिकली वो पैसा किसी काम का नहीं होता। अगर पैसा हटा के देखा जाए तो उनकी भी इज्जत नहीं है ना। तो बेसिकली यही चीज़ है कि लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। और ख़ास करके मैंने तो ये चीज़ बहुत देखी, क्योंकि मेरा पाला इन सारे लोगों से पड़ता रहता है। तो यकीन कीजिए, पैसे रख करके घमंड करना ये बहुत ही गलत चीज़ है, और वहीं पे पैसे रख करके ग्रैटिट्यूड रखना कि सभी को बांटना, ये बहुत सही चीज़ है। जब भी आप पैसों को बांटते हो ना, ये साईं बाबा ने भी कहा था, आई थिंक, आई डोंट नो, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं है, मुझे याद नहीं रहता उतने अच्छे से, आई एम सो सॉरी। लेकिन किसी भगवान ने तो कहा था, किसी गॉडेस ने तो कहा था कि आप जितना सामने, अगर मैं आपको दे रहा हूँ, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या फिर अगर मैं आपको अनाज दे रहा हूँ, आप जितना उसे लोगों में दोगे उतना ज़्यादा मैं क्वांटिटी बढ़ाता जाऊँगा, और आप जितना खुद तक रखोगे उतना मैं क्वांटिटी घटाता जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज़्यादा दिया गया है, लेकिन आपने दया नहीं रखा कि और भी तो लोग भूखे होंगे, है। तो कहीं ना कहीं मदद यहाँ पे करोगे, इस वजह से ना आपके लाइफ में पेंटिकल्स ऐड होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉइन्स है आप देखो। तो जितना आप मदद करोगे, जितना आप पैसे जानवरों पे लगाओगे, जितना ज़्यादा आप पैसे खर्च करोगे मदद करने में, उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास आएगा, है ना। क्योंकि आपने लालच नहीं करा कि मुझे इसको अपने तक ही सीमित रखना है। ऑप्शन, आई थिंक मुझे 5 ऑफ कप्स का कार्ड लेना चाहिए था। वी हैव डेथ, वी हैव द मैजिशियन। मुझे लग ही रहा था कि 5 ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन मुझे लगा लेना चाहिए, मैं ले लेती तो सही रहता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया था तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर कर देती हूँ। 5 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली आप पास्ट के लवर से डील बहुत कर रहे थे, यानी कि आपका जो एक्स था वो आपको इन दिनों याद बहुत आ रहा था, या तो फिर उसकी एनर्जी आपके सराउंडेड में बहुत, जैसे इर्द गिर्द वो आपके था, या फिर उसकी एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी, उसका जो लैक मेंटालिटी है लोगों को लेकर के, वो रह रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप फाइनली उस चीज़ को लेट गो करोगे, फाइनली उस चीज़ को टाटा बाय बाय करोगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो पहली जो चीज़ मुझे दिख रही है ऑप्शन 3, वो यही है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जहाँ पे आप सोचते थे कि इतना ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना, जहाँ पे आप सोचते थे कि कुछ भी नहीं होता एंड क्या ही होता है किसी की मदद करके, जहाँ पे आप सोचते थे कि दूर से देख करके खुश हो जाना बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे आप मदद करने निकलोगे, और यहीं पर आप अपने डर से सामना करोगे। ये आपका डर है ऑप्शन 3, जहाँ पे आप सोचते हो ना कि ज़्यादा किसी की मदद नहीं करना, या फिर बेसिकली आपका डर है कोई ना कोई हेल्प से लेकर के, क्योंकि आपने हो सकता है आपने जब मदद करी होगी किसी की, तो आपने बहुत बड़ा उससे डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा आपको, और आपको उसके बाद लगा होगा कि मदद करना ही बेकार है, अच्छाई करने से दुख ही मिलता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपने ये सारी चीज़ों को त्याग दिया था, लेकिन वापस से आपके अंदर ये उत्साह हो रहा है कि आपको वापस से मदद करना है, और कहीं ना कहीं आप अपने डर से बेसिकली सामना कर रहे हो। कहीं ना कहीं पास्ट को लेकर के आप रो नहीं रहे हो, फाइनली उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो। आप ऐसी एनर्जी में हो कि हाँ हो गया तो हो गया, अब क्या ही उस चीज़ को आगे बढ़ाना। तो बहुत लाइक कंफर्टेबल एनर्जी है पास्ट के साथ। और मुझे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग ये भी मिली कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अपने बहुत डर को साथ ले,
फियर इज़ नॉट रियल, राइट। तो फियर को आप साथ लेकर के चलते हो, जबकि डर सच होता ही नहीं है। जब हम डर को हटा करके देखते हैं तो हमारे लिए बहुत ईजी होती है, लेकिन अधिकतर टाइम पे लोग डर में ही फंसे रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आपके अंदर जो भी डर है आप उसका सामना कर रहे हो। आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि आप डर को लेकर के साथ नहीं चलोगे, अब फाइनली आप डर को फेस करोगे और उसको वहीं छोड़ के जाओगे। तो कहीं ना कहीं डर को हटा दोगे और इसी वजह से आपकी जो रियल एनर्जी है आप उसमें आओगे। ऑप्शन 3, मैंने आपको क्या बोला कि आपकी नसीब में जुड़ रहा है। आप देखो रेजोनेट कितना हो रहा है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 6 ऑफ कॉइंस, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। इसमें भी ये इसकी मदद कर रहा है, इसमें भी ये इसकी मदद कर रही है ना। इसको इस डब्बे में से निकालिए तो कहीं ना कहीं यकीन कीजिए आपके नसीब में चीज़ें जुड़ रही हैं। मैंने क्या बोला आपको कि कहीं ना कहीं आप अपने डर का सामना करोगे, राइट। यहाँ पे देखो उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स, डर रही है ये, और ये डर का सामना कर रही है, फाइनली उस पर्दे को हटा रही है जिससे उसको डर लग रहा था। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, आप अपने डर को हटा करके लाइफ को जी रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में ना पॉसिबिलिटी बहुत सारी दिखने वाली है कि आपको जहाँ पे आप हार गए थे चीज़ों से, वहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी मिलेगी। यकीन कीजिए फाइनेंशियली आपको बहुत सपोर्ट करा जाएगा एंजल्स की तरफ से। पैसों की दिक्कत होगी, आपको पैसे भेजे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप मदद कर रहे हो, क्योंकि आप उस पैसों को लोगों के ऊपर लगा रहे हो। तो अगर आपको दिक्कत होगी तो ईश्वर है आपके साथ, है ना। और यहाँ पे ये भी चीज़ है, द मैजिशियन के कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ऑप्शन 3 कि कहीं ना कहीं चीज़ें अब बैलेंस हो रही है। फाइनली डर को आप छोड़ रहे हो, इस वजह से चीज़ें बैलेंस हो रही है। एंड कहीं ना कहीं यकीन कीजिए ऑप्शन 3 आपकी एनर्जी यही थी, लेकिन आप इस एनर्जी में थे। दैट वाले इस लड़की को देखो, ये डर रही है, बस इस एनर्जी में थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप डर को हटा रहे हो तो आप अब मैजिशियन की एनर्जी में जाओगे। मैजिशियन की एनर्जी क्या होती है? कुछ भी चीज़ों को क्रिएट कर सकती है। जो ट्रेडिशनल टैरो डेक है, ओरिजिनल टैरो डेक है, उसमें अगर आप देखोगे मैजिशियन के कार्ड को तो उसके पास सोर्ड्स होते हैं, उसके पास वॉन्ड्स होते हैं, उसके पास कप्स होते हैं एंड उसके पास पेंटिकल्स होते हैं, उसके पास सभी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक असली मैजिशियन की एनर्जी होती है जिसके पास सब कुछ होता है, सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी यही एनर्जी बन रही है, जो जब करना है जैसे ना खुद ही चीज़ों को आप क्रिएट कर ले रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की। हाँ, बस थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको आपके एंजल्स दे रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग दे देंगे। लेकिन हाँ, आप खुद ही चीज़ों को क्रिएट करोगे। क्यों? क्योंकि आपने डर को हटा दिया है। पहले आप डर में थे कि अगर मैं किसी चीज़ को करता भी हूँ तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा, तो आप साइड इफेक्ट से ही डर जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब आप डर को फेस कर रहे हो और आपको यही ब्लेसिंग मिल रही है कि फाइनली आप क्या कह रहे थे मैजिशियन के कार्ड से, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना इस स्टिक को लेकर के बस बैठे हुए थे, डर करके कि अगर मैंने इसको घुमा दिया हल्का सा भी तो मैजिक क्रिएट हो जाएगा और मुझे पता नहीं है इस मैजिक को ख़त्म कैसे करते या फिर हटाते कैसे। आप सरेंडर नहीं कर रहे थे, बस आप स्टिक को लेकर के बैठ गए थे, है ना। जो आपका स्पिरिचुअल पावर था बस आप उसको ले करके बैठ गए थे, आपको पता नहीं था स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कैसे करना है। लेकिन ऑप्शन 3 अब आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि आपको समझ आएगा स्टिक को घुमाना कैसे, अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कैसे करना है और उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। क्योंकि हमें एक्टिवेशन तो आता है लेकिन डीएक्टिवेशन नहीं आता, आप दोनों ही इक्वली में सीख रहे हो। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में भी जैसे आप अपने स्पिरिचुअल पावर को बहुत समझोगे एंड कहीं ना कहीं आप मदद बहुत करोगे। ऑप्शन 3, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑप्शन 3। यकीन कीजिए हर किसी के नसीब में नहीं होता। कुछ लोग इसी थिंकिंग में ज़िंदगी को अपनी गुजारते रहते हैं कि मैं तो अच्छा ही कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा क्या कर रहे हैं उन्हें खुद को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि आपकी नसीब में अच्छाई जुड़ रही है, आप कहीं ना कहीं मदद करोगे। और इस वजह से देखो आप इसके पूर्वज, जिसे हम कहते हैं ना एंसेस्टर्स, इसके साथ हैं। यकीन कीजिए अगर हम मदद करते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है, आई डोंट नो, मुझे चीज़ें इतने अच्छे से याद क्यों नहीं रहती। कई कई बार मैं ऑनलाइन जो बुक्स होते हैं ना, जो ऐप्स होते हैं बुक्स, उसमें पढ़ती हूँ। कई कई बार मैं कोई ट्वीट करता है उसमें पढ़ती हूँ, कई कई बार मैं कहीं कहीं से पढ़ लेती हूँ, मुझे उतना याद नहीं रहता। तो मुझे याद है मैंने कहीं से पढ़ा था कि अगर आप मदद कर रहे हो, अगर मान लो आपके माँ बाप ने आपको मदद करना नहीं सिखाया, आपको ऐसे संस्कार नहीं दिए कि आपको मदद करना है, लेकिन आप फिर भी मदद कर रहे हो, तो अगर आपके माँ बाप को जो बुढ़ापे में कष्ट लिखा था, जो उनका बैड कर्मा था, जो उन्हें मिलने वाला था, वो धीरे धीरे करके माइनस होते जाता है। क्योंकि आप उनके वंश हो, है ना, आप उनके औलाद हो। तो अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, अगर आप कुछ पुण्य कर रहे हो, तो उनके भी वो नसीब में जुड़ेगा, क्योंकि वो आपके माँ बाप है ना। तो उनको जो कष्ट मिलने वाला था बुढ़ापे में वो उतना नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बैड कर्मा है वो धीरे धीरे माइनस होते जाएगा। आपके पेरेंट्स, अगर आपके पेरेंट्स ने कुछ बुरा कर्मा किया, क्योंकि सभी करते हैं, जाने अनजाने में तो सभी कर देते हैं, है ना। तो जो जो भी बैड कर्मा था वो धीरे धीरे करके माइनस होता जाएगा।
अगर आपको बचपन में आपके माँ बाप ने टॉर्चर भी बहुत करा है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं वो जो कर्मा जो आपके दिल से जो दुआएं निकली थी उनके लिए कि इन्होंने ये करा है, इनके साथ भी होगा। होता है ना कभी कभी कि हम पेरेंट्स से इतना ज़्यादा लड़ लेते हैं कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है। तो अगर कुछ ऐसा भी हुआ है आपके बचपन में, यकीन कीजिए वो भी कहीं ना कहीं कर्मा कट रहा है। जो आपने कर्स लगाया था बचपन में वो भी हट रहा है आपके पेरेंट्स पर से। होता है जाने अनजाने में। आई नो आप सोच रहे होगे कि कितना अजीब सा बात कर रहा है, कर रही है ख्वाहिश, लेकिन यकीन कीजिए ऐसा होता है कि जब हमें बचपन में टॉर्चर मिलता है भयंकर वाला पेरेंट्स की तरफ से, पढ़ो पढ़ो करके, तो हमारे दिल से होते ना होते निकल ही जाता है कुछ ना कुछ बुरा। अब चाहे हमारे पेरेंट्स के लिए हो चाहे कोई बाहर वाले के लिए हो, है ना। तो अगर कुछ ऐसा हुआ है ऑप्शन 3 आपके साथ, तो यकीन कीजिए यहाँ पे आपके पेरेंट्स के कर्मा में से वो चीज़ कटते जाएगी। और जो आपके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स रहे हैं, वो जो एंसेस्टर्स आपके रहे, बेसिकली उनका भी जो कर्मा था वो भी धीरे धीरे कट रहा है। क्यों? क्योंकि आप पुण्य कर रहे हो, आपका वंश चला आ रहा है ना। तो मतलब आपका वो जो लाइन है, यानी कि आप जो हो वो अच्छा कर्म कर रहे हो, तो वो पीछे जो आपके पूर्वज रहे हैं उन सभी को मिलेगा। अगर वो आज़ाद नहीं हो पाए हैं, आपके मम्मी के मम्मा पापा अगर आज़ाद नहीं हो पाए हैं, अगर उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई, तो उन्हें मुक्ति भी मिल जाएगी। क्योंकि ये सब ऐसे ही काम करता है कि अगर आपके माँ बाप ने आपको नहीं सिखाया है लेकिन आप फिर भी पुण्य कर रहे हो, तभी भी उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, है ना। अगर उन्होंने सिखाया तभी भी आप करो, तभी भी सुख समृद्धि आएगी, है ना। अगर किसी के माँ बाप ने उसे बहुत गंदा सिखाया है, लाइक अच्छे संस्कार नहीं दे पाए हैं इन द सेंस, है ना, अच्छे संस्कार नहीं दिए, कुछ भी सिखाया है, बचपन में टॉर्चर करा, इस वजह से बच्चा बहुत बिगड़ गया है, तब भी ये माँ बाप के नसीब में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे को सुधार नहीं पाए, उन्हें अच्छी परवरिश नहीं दे पाए, तो उन्हें बुढ़ापे में बहुत कष्ट होता है। आपने देखा होगा जो भी ऐसे बच्चे रहे हैं उनके माँ बाप को बुढ़ापे में बड़ा कष्ट रहा है। मैंने खुद लाइव देखा है अपनी आंखों से कि लाइक कोई बुरा कर रहा है, उसके माँ बाप को भोगना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे अच्छा सिखाया ही नहीं। उन्हीं का तो वंश है ना, तो वो सिखा सकते हैं, मार पीट के सिखाए चाहे कुछ भी करके सिखाए, सिखा सकते हैं अच्छा, है ना। एक बुरा इंसान अच्छा बन सकता है, बस वो साथ की ज़रूरत होती है। उनके माँ बाप ने नहीं दिया, तो अब उनके माँ बाप को भी भुगतना पड़ रहा है, अब इस बच्चे को भी भुगतना पड़ेगा आगे चल के जब ये बूढ़ा होगा। तो अब उनके माँ बाप के साथ जो उनके और पूर्वज रहे वो भी भुगत रहे हैं, है ना। तो ऐसा चलता है, ऐसा होता ही है। और मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि ये सच में होता है, कर्मा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि ये वर्क कैसे करती है, ये किस पैटर्न में चलती है, ये सारी चीज़ें तो मैं आपको क्लियरली बता सकती हूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है। मैं आपको कैसे बताऊँ, ये होता है, रियलिटी में होता है। मैंने खुद कई जगहों पर देखा है। मैंने ये भी देखा है कि अगर किसी का बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके माँ बाप कैसे हैं, एंड अगर किसी का बच्चा कोई बहुत गलत रास्ते पर तो उसके माँ बाप कैसे हैं। दोनों चीज़ें जो होती है माँ बाप के ही ऊपर आती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं का वंश था, उन्हीं ने पैदा करा था, उन्हीं ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है। कभी टाइम मिला तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2, यही ऑप्शन 3 आई मीन, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।